बताया कल हमने क्या पढ़ा था, सीधे नोट्स बनाए हो तो व्यवस्थित पॉइंट्स लिखे हो। अभी आज क्लास स्टार्ट नहीं हुई, तो पढ़ने का बातचीत करते हैं। चलो, क्या नाम तुम्हारा? नाम बताओ भाई। अक्षत। अक्षत। कहाँ पे हो? पहले तो अपन ने पूजा के वेद पढ़े थे हिसाब का 4 जी के, तो उसमें नाम पूजा, स्थापना पूजा और द्रव्य पूजा पढ़ी थी। तो उसमें नाम पूजा में आपने बताया था कि प्रत्यक्ष में जो भगवान होते हैं ना, वैसे उच्चारण नहीं करते हैं ना, जिनका अपन कहीं जा रहे हो जब उच्चारण नहीं करते ना, सामने प्रत्यक्ष में भगवान ना हो तो उनको नाम पूजा कहते हैं। और स्थापना पूजा में आपने सद्भाव और असद्भाव स्थापना पूजा बताया था, और द्रव्य पूजा भी बताया था। और ये सद्भाव में ये बताया था कि सद अर्थात जो है और भाव अर्थात गुण, इसमें ये बताया था। और असद्भाव में जो नहीं है और भाव अर्थात उनके गुण नहीं है, असद्भाव स्थापना बताया था। और आपने सद्भाव स्थापना बताया था, मूर्ति के अंदर अनेक भगवानों की स्थापना करना वह सद्भाव स्थापना है, और जो हम प्रत्यक्ष पूजा करते हैं वह सद्भाव स्थापना भी है। और असद्भाव स्थापना अर्थात है नहीं और उनके गुण, अर्थात असद्भाव और सद्भाव पर पुण्य का नहीं, श्रद्धा पर डिपेंड करता है ये। और समर्पण और प्रत्यक्ष आदि में मिलान करना चाहिए, वह अत्यंत आदि भगवान कहलाएंगे। और द्रव्य पूजा में भगवान प्रत्यक्ष हैं, और द्रव्य पूजा में अष्ट द्रव्य आदि से नमस्कार करना, शारीरिक क्रिया वचनों से स्तवन से द्रव्य पूजा है वह। ठीक है, चलो। बसवंती श्रावकाचार्य में द्रव्य पूजन के 6 भेद कहे हैं, जिसमें से 2 भेद कल हमने पढ़ लिए थे। पहला भेद कौन सा था? नाम द्रव्य पूजा। दूसरा स्थापना द्रव्य पूजा। स्थापना भी पढ़ लिया था। हाँ। तीसरा द्रव्य पूजा ये भी पढ़ लिया था। इसकी क्या डेफिनेशन थी? पढ़ लो, तो लिखी हुई है। अरहंत आदि को गंध पुष्प धूप अक्षत आदि समर्पण करना तथा उठकर खड़े होना, नमस्कार करना, 3 प्रदक्षिणा देना आदि शारीरिक क्रियाओं तथा वचनों से स्तवन करना द्रव्य पूजा है। ठीक है, जो भी रूटीन में करते हैं ना, जो चीजें सब करते हैं वो सब द्रव्य पूजा के अंतर्गत आएंगी। यहाँ तक किसी कोई प्रश्न? वो हृदय में जो स्थापना करते हैं वो सद्भाव में कि क्या सद्भाव में? बहुत अच्छा। जो अपन हृदय में स्थापना करते हैं भगवान की, पहले तो हृदय में स्थापना करने का अर्थ क्या है? क्या भगवान कहीं से आते हैं क्या? हृदय में स्थापना मतलब भगवान का जो उपदेश है, भगवान की जो शिक्षाएं हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनको अपने जीवन में धारण करना। हृदय में स्थापना मतलब क्या है कि भगवान की बात को, उनके गुणों को, उनके चारित्र को, उनके जीवन को अपने हृदय में धारण करना। ये है वास्तव में इस स्थापना का अर्थ। चलिए आज चौथी क्या? ये भाव पूजन एक प्रकार से भगवान के गुणों का स्मरण करना एक भाव पूजन है। चलो चौथी कब की जाती है? सुबह शाम। हाँ, तो देखो पहले तो अपने शाम को पूजन होती नहीं है, फिर भी जो ऐसा समझो कि हिंदुओं में परंपरा चलती है कि वो रात्रि में पूजन करते हैं। तो वो तो लक्ष्मी जी की और माताओं की जो कुछ भी रखते हैं वो पूजा करते हैं। तो हम भी उनसे प्रभावित होकर जो एक्चुअल जैन है, वास्तविक जैन है, वो उनके यहाँ सुबह पूजन होती है। उनके यहाँ क्या सब जगह ही अपने यहाँ सुबह पूजन हो जाती है ना, श्रीफल भी चढ़ जाता होगा, लाडू चढ़ता सब जगह। दिवाली के दिन अपने यहाँ तो सुबह हो जाता है सब कुछ, और जो रात्रि में होता है वह अपने यहाँ की परंपरा नहीं है। तो रात्रि में तो होना ही नहीं चाहिए, है ही तो पूजा नहीं है, वो तो एक मिथ्यात्व हो गया। जो रात्रि में पूजन होना नहीं चाहिए, फिर भी आप रात्रि में पूजन कर रहे हो, तो एक प्रकार का वो मिथ्यात्व है। पूजन तो वो है, इसलिए पूजन में किसी भेदों से शामिल नहीं करेंगे। हाँ मुझे पता है, तो वही कह रहा हूँ, वो पूजन नहीं है।
सुबह हो जाती है अपने यहाँ दिवाली के दिन सुबह से मंदिरों में पूजन हो जाती है, श्रीफल चढ़ जाता है, सब कुछ अपने समय हो जाता है। शाम को केवल कर्णोत्पन भक्ति करते हैं, पूजन नहीं करते हैं। ठीक है, तो दिन में करो। अब मैंने एक कल बताया था फोटो की क्या जरूरत है। अपन ऐसा मंदिर में कर ली तो फोटो तो देखो बिंब उनकी याद दिलाने के लिए, इस प्रकार की सामान्य रखने के लिए उसका व्यवहार है। वास्तव में फोटो के सामने पूजा नहीं होती है। फोटो में जिसमें स्थापना होती है उसमें पूजा होती है। अब फोटो के अंदर स्थापना हो ही नहीं है, शुद्ध विधि से उसका पंचकरण भी नहीं हुआ है, तो उसके समक्ष पूजन नहीं होती है। ऐसे भाव स्थापना किसमें होगी? जल चंदन अक्षत आदि जो है ना उनमें ही होगी। इसके अलावा किसी और दूसरी वस्तु में असत भाव स्थापना नहीं होगी। क्या मिथ्या कह रहा हूँ, तुम्हें कह रहे हो आवाज में जोर से बोलो। मिथ्या कह रहा हूँ मैं, बोलो भाई जब वहाँ है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है उसकी पूजन करना, वो तो मिथ्या के रूप में ही आता है। और रात्रि पूजन होती ही नहीं है, रात में पूजन होती ही नहीं है अपने आप। चलो 14 नंबर देखो, भाव पूजन। भाव पूजा तो द्रव्य पूजा का एक भेद है, भाव पूजा। पढ़ो डेफिनेशन क्या है? परम भक्ति से अनंत चतुष्टय आदि गुणों के कीर्तन द्वारा त्रिकाल वंदना करना निश्चय भाव पूजा है। पूजा के भेद बताए हैं जो वसुमती श्राप का 4 में 6 प्रकार के भेद बताए हैं। 6 भेद हैं, जिनमें से कुछ अपन द्रव्य पूजा में ले लेंगे, तो कुछ भाव पूजा। तो भाव पूजा में जो अपनी भाव पूजा है ना, वो वाली ही भाव पूजा मानते हैं, और इसकी चर्चा अपन बार-बार कर चुके हैं। परम भक्ति से, जो पहली डेफिनेशन पढ़ी थी ना अपन ने पूजन की, पूजन किसका नाम था? अरहत आदि गुणों में अनुराग। अनुराग मतलब होता है भक्ति। अनुराग बोलो या भक्ति बोलो एक ही बात है। तो परम भक्ति से अनंत चतुष्टय आदि गुणों के कीर्तन द्वारा त्रिकाल वंदना करना निश्चय भाव पूजा है। पहले तो किससे करना? परम भक्ति से। परम भक्ति से किसकी? अनंत चतुष्टय आदि गुणों के कीर्तन द्वारा। कीर्तन क्या होता है? भजन। भजनों के द्वारा त्रिकाल वंदना करना, हमेशा उनकी वंदना करना, इसका नाम क्या है? निश्चय से भाव पूजा। और पंच नमस्कार मंत्र का जाप करना तथा जिनेंद्र का स्तवन अर्थात गुण स्मरण करना भी भाव पूजा है, जो अपन कल कर चुके थे। ये चर्चा पुरानी अपने यहाँ हो गई है। मंत्र का जाप करना किसमें आएगा? नाम भाव पूजा। कौन सी भाव पूजा है? व्यवहार भाव पूजा में सब चीजें शामिल होंगी। कीर्तन मतलब होता है भजन, और वंदना मतलब नमस्कार करना, वंदन करते हैं ना, तो यही सब तो पूछा है ना। त्रिकाल वंदना, त्रिकाल उनको वंदन करना, नमना। हाँ, पंच नमस्कार मंत्र का जाप करना, जिनेंद्र का स्तवन अर्थात गुण स्मरण करना भी भाव पूजा। पर कौन सी भाव पूजा है? व्यवहार भाव पूजा। तथा पिंडस्थ पदस्थ आदि 4 प्रकार के ध्यान को भी भाव पूजा कहा गया है। ये क्या होता है? पिंडस्थ और पदस्थ। देखो धर्म ध्यान के भेद है। धर्म ध्यान कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। उसमें एक भेद है, अंतिम भेद कौन सा है? किसी को याद है? नहीं, अभी तो आपको अब नहीं टाइम उस गहराई मत जाना। तो समझो धर्म ध्यान के भेद है। ठीक है, ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, सुना है मोटा मोटा। और कौन से होते हैं? रौद्र, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो आर्त रौद्र तो होते हैं पाप रूप, कसाय रूप। ठीक है,
और जो धर्म ध्यान और सूक्ष्म ध्यान है वो है धर्म योग। तो धर्म ध्यान के ही भेद है, पिंडस्थ, पदस्थ आदि 4 प्रकार के ध्यान को भी भाव पूजा कहा गया है। तो वो पिंडस्थ और पदस्थ के अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ किए गए हैं। लेकिन इस अभी जो प्रकरण चल रहा है उसमें आपको यह समझना है पिंडस्थ और पदस्थ। पिंड मतलब होता है उनकी शरीर की आकृति का। जो पिंडस्थ का एक अर्थ ये भी होता है कि आत्मा का ध्यान करना। पिंडस्थ ध्यान मतलब क्या होता है? आत्मा का ध्यान करना। और दूसरा अर्थ ये भी होता है कि उनकी जो शरीर की आकृति है, इनकी भगवान की उस आकृति का ध्यान करना। देखो, गुणों का स्मरण करना ये तो भाव पूजा है ही, पर भगवान का जो शरीर है, उनकी जो आकृति है ना, उस आकृति का ही ध्यान करना। जैसे आप लोगों ने कभी कोई मेडिटेशन वगैरह के बारे में सुना है? कुछ सुना है? ध्यान दुनिया में चलता है, तो उस पूरे आधे घंटे के मेडिटेशन में क्या करते हैं पता आपको? वो सांस लेना देना, पूरा आपके बॉडी के सबसे नीचे भाग से लेके पूरे टॉप तक जाएंगे, सांस पर ध्यान, मतलब बॉडी के एक पार्ट पर वो लोग दुनिया उसको ध्यान करती है। पर यहाँ क्या है कि भगवान के एक एक अंग, पूरे भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करना। जो भगवान का आकार है उस आकार पर ध्यान केंद्रित करना। देखो, ये भी वास्तव में किस रूप है? इधर में ये भी स्वभाव रूपी है। तो विकल्प है ना यहाँ, हम उनके आकार का ही तो, पर किस लिए कर रहे हैं कि हमारा उपयोग दुनियादारी की चीज़ों से हटकर, पाप के चीज़ों से हटकर आपके आकार का ध्यान करें। और पदस्थ का भी वास्तविक व्याख्या तो यही है कि आत्मा का ध्यान, उसको बोलते हैं पदस्थ ध्यान। पर जिस जिस पद में जो स्थित है, अपन करते हैं ध्यान में, पहले अरहंत का, जो अरहंत पद में जो जो स्थित हैं उनका ध्यान करना, फिर जो सिद्ध पद में स्थित हैं उनका ध्यान करना, फिर आचार्य पद में, अपने यहाँ जो पद बनाए ना 5, कितने पद हैं? 5। जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेश्वरी कहते हैं। तो जो परम पद में स्थित हैं, पदस्थ पद में स्थित हैं, उनका ध्यान करना। तो ये भी क्या है? एक पूजन ही है। नाम ध्यान है पर ये भी पूजन है। और कौन सी पूजन है? कौन सी पूजन है? व्यवहार भाव पूजा। पॉइंट क्लियर हुआ? पिंडस्थ पदस्थ का अर्थ क्या आया? पिंडस्थ मतलब भगवान के आकार के बारे में अवलोकन करना, उनके आकार का ध्यान करना। करते हैं बहुत सारे लोग, यहाँ आके बैठेंगे और बस भगवान को निहारते रहेंगे, भगवान के आकार को देखते रहेंगे, उनकी विकलांगता को देखते रहेंगे। तो ये हुआ पिंडस्थ। और आँख बंद करके पदों का, अब उपाध्याय कौन कौन उपाध्याय हैं उनको एक एक को अलग अलग से उनका स्मरण करना, उनका ध्यान करना। फिर आचार्य कौन कौन है, फिर साधु कौन कौन है, फिर अरहंत कौन कौन है, ऐसे क्रम से वो सबका ध्यान करते हैं। तो इसमें उनको क्या मिल जाती है? वैरायटी मिल जाती है। ध्यान में क्या मिले? बहुत सारी वैरायटी उनको मिल जाती है। लोग ये ध्यान करते हैं तो ये पूजन का ही प्रकार है। क्यों? इसमें भगवान का ध्यान किया जा रहा है। अपनी मूर्ति में यहाँ क्या बना रहे थे? यहाँ पे उसकी बात अपन अभी करें, एक टॉपिक हो जाए। क्या भाव पूजा और प्रश्न समझ में आया? क्या प्रश्न होगा? भाव पूजा जो अभी तक अपन चर्चा कर रहे थे, और भाव द्रव्य पूजा। पॉइंट क्लियर हो? दो जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, इसमें और उसमें क्या अंतर है? देखो, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जो भाव पूजा वहाँ थी वही भाव पूजा यहाँ है, और इस भाव पूजा को द्रव्य पूजा के अंदर ही शामिल किया है। क्योंकि जब मैं भाव पूजा और द्रव्य पूजा को आपको भेद पढ़ा रहा था ना, तो फिर अंत में एक बात और कही थी, ऐसा नहीं है कि भाव पूजा तो होगी वहाँ और द्रव्य पूजा होगी यहाँ।
जब आप द्रव्य पूजा कर रहे हैं तभी आप भाव पूजा कर रहे हैं। समझ में आया? तो द्रव्य पूजा करते करते ही भाव पूजा करनी है, भावों सहित द्रव्य पूजा करनी है। फिर से बोलो, भाव सहित ही द्रव्य पूजा करनी है। ऐसा नहीं कि अभी पूजन का टाइम है 8 घंटा, तो काम क्या करेंगे? 15 मिनट द्रव्य पूजा करेंगे, 15 मिनट भाव पूजा करेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज क्या बनी थी मिठाई में? रसगुल्ला, गुलाब जामुन बनी थी आज। तो गुलाब जामुन में कैसा किया चरित्र? पहले मिठाई उसमें से खाता हूँ, फिर उसमें से मावा खाता हूँ, फिर किसमिस खाता हूँ, फिर केसर खाता हूँ, फिर चाशनी खाता हूँ। ऐसा था? क्या उसका ऐसे में स्वाद आएगा? कैसा खाया जाता है? नहीं खाया जाता। उनका वास्तव में वो जो मिक्सचर है वो एक साथ आए तो वो गुलाब जामुन खाना कहलाएगा। अगर आपने सिर्फ मीठा शक्कर खाई, चाशनी खाई तो गुलाब जामुन नहीं खाया। वैसे ही वास्तव में तो पूजा तब है जब द्रव्य और भाव दोनों शामिल हो। और मैं कहता हूँ कि कभी भी आप कोई भी वास्तव में पूजन कर रहे होंगे तो अगर सामग्री नहीं है, सिर्फ भाव पूजन भी कर रहे हैं, तब भी वहाँ द्रव्य पूजन हो रही है। कैसे हो रही है? शरीर बिल्कुल स्थिर है ना। द्रव्य पूजन मतलब क्या? जिसमें काय और वचन शामिल होते हैं, जिसमें काय और वचन शामिल है वो है द्रव्य पूजन। और जिसमें भाव जुड़ रहे हैं वो है भाव पूजन। तो एक साथ ही होती है। पर जब भाव पूजन हो तो बिल्कुल जरूरी है कि द्रव्य पूजन भी होगी। पर भाव नहीं है, कोई द्रव्य कर रहा है तो पता नहीं कि भाव पूजन हुई कि नहीं हुई। पर भाव पूजन तो अगर सच्ची पूजन कर रहा है तो भाव तो होंगे ही होंगे। बिना भाव के पूजन होती ही नहीं है, हो सकती ही नहीं है। अब ये बात अलग है किसके कितने भाव वहाँ पर बन रहे हैं। तो उन्होंने द्रव्य पूजा के अंदर ही इसको शामिल कर लिया है। और अनंत आदि के गुणों का स्तमन करने को, उनका कीर्तन करने को यहाँ वो निश्चय भाव पूजा कह रहे हैं। तो कोई अलग डेफिनेशन है जो अपन ने की थी, परम भक्ति से अनंत कृष्ण आदि गुणों के कीर्तन द्वारा त्रिकाल वंदना करना। क्या? हाँ, शामिल हो रहे हैं, इसलिए यहाँ की डेफिनेशन अलग समझना। और पंच नमस्कार मंत्र का जाप करना, जिन्हें भगवान के गुणों का स्मरण करना, इसका नाम है भाव पूजा। इसको व्यवहार भाव पूजा कह सकते हो। और पिंडस्थ पदस्थ आदि 4 प्रकार के ध्यान को भी भाव पूजा कहते हैं। और वो भी कौन सी भाव पूजा कहलाएगी? व्यवहार भाव पूजा। चलो क्लियर हो गया भाव पूजा। तो भाव पूजा में कितनी, भाव पूजा में आप 5 चीज़ें बता सकते हो मुझे? भाव पूजा में 5 चीज़ें जो की जा सकती हैं, मुझे भाव पूजा करनी है, उसमें कोई 3 चीज़ें बता दीजिए। 5 नहीं बता सकते, कोई बात नहीं। हाँ, व्यवहार भाव पूजा में कोई 3 काम कि मुझे अगर व्यवहार भाव पूजा करनी है तो कोई 3 स्टेप बता दीजिए आप। कितने लोग बता सकते हैं? बोलो। उनके गुणों का ध्यान कर सकते हैं। एक बोलो। गुणों का स्मरण करना, ठीक है। ध्यान अलग चीज़ है, स्मरण करना अलग चीज़ है, अंतर समझना। और फिर उनके जैसे पिंडस्थ भाव पूजा की, तो उनके पिंड का मतलब शरीर आकार का ध्यान स्मरण कर सकते हैं और उनके पद का स्मरण कर सकते हैं। 3 हो गए। और इसके अलावा कोई? क्या? परिक्रमा। वो किसमें आएगा? द्रव्य में आएगा। पंच नमस्कार पढ़ रहे हैं। पहला बात क्या बोला तुमने? गुणों का स्मरण करना। दूसरा क्या बोला? उनके आकार का ध्यान करना। आकार का ध्यान करना भी भाव पूजा है। तीसरा उनके पद का ध्यान करना, ये भी भाव पूजा में ही आएगा। चौथा
पंच नमस्कार क्या? हाँ, पंच नमस्कार मंत्र का मन ही मन में, भावों में जाप करना। बोलना में जब पंच नमस्कार मंत्र बोल रहे तो क्या बन गया? द्रव्य पूजा। और अगर पंच नमस्कार मंत्र का जाप चल रहा है, भावों में चल रहा है, तो वो भाव पूजा। 4 स्टेपों में बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जो तत्व बताया गया है उसका चिंतन करना ये भी भाव पूजा है, जो लोग नहीं समझते हैं। जैसे अपन यहाँ बैठ के अभी चिंतन, जो भगवान की वाणी का चिंतन कर रहे हैं ना, तो क्या अपन पूजा नहीं कर रहे? ये भी भाव पूजा चल रही। भगवान के सिद्धांतों का स्मरण करना ये भी भाव पूजा है। बहुत अच्छा। भैया उनके स्वरूप को ध्यान है। स्वरूप मतलब स्वरूप में क्या लोगे? जैसे वो है अपने को, मतलब ऐसा देखना, जैसे मैं अनंत चतुष्टय गुण है, अपने को ऐसे देखना। हाँ, एक भाव पूजा हमने और बताई कि उनके स्वरूप को और अपने स्वरूप को समान देखना। उनके स्वरूप को देखकर फिर वो सारी क्वालिटी अपने स्वरूप में देखना। ये समझ में आई क्या? ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। ये सबसे अच्छी भाव पूजा कही जाएगी कि भगवान के स्वरूप का स्मरण करके फिर वैसा ही स्वरूप मेरा है। जैसे हमने, इन्होंने तो कह दिया कि गुणों का स्मरण करना एक भाव पूजा है, पर एक स्टेप और आगे गए। क्या स्टेप? कि आपके, हमने देखा कि ये भगवान आपका सर्वज्ञता है, आपका वीतरागता है। तो जैसे ही आप में वीतरागता है तो मेरे में भी वीतरागता है। मैं भी वीतराग ही हूँ। मैं किसी का कुछ करता नहीं हूँ, बस अज्ञान के कारण मानता हूँ कि मैंने कर दिया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अंश मात्र कुछ करता नहीं है। एक भ्रम पाल रखा है कि कर दिया, वो जिसका होना था उसमें निमित्त जरूर बनते हैं, तो हम निमित्त को कर्ता समझ लेते हैं, यहाँ भूल हो जाती है। तो जो बात कही कि उनके स्वरूप में और अपने स्वरूप में समानता देखना एक भाव पूजा भी है। बहुत अच्छा। जो उनको उपदेश सुनकर अपने अंदर जो विकारी भाव उनको भूलकर उनके में लीन रहे। उनका उपदेश सुनकर अपने अंदर जो मतलब भाव हैं उनको भूलकर उनमें लीन रहे। विकारी भाव को भूलकर किसमें लीन रहेगा? भगवान के मतलब उनमें लीन रहे। भगवान के निर्मल गुणों में। भगवान का उपदेश सुनकर अपने जो विकारी भाव हैं उनको भूलकर उनके निर्मल गुणों का स्मरण करना, निर्मल गुणों में लीन रहना। ठीक है, क्लियर हो गया ना? 5-7 आ गए। इसके अलावा और होगा कोई? आत्मिक गुणों का विचार करना। बहुत अच्छा। ये वास्तविक भाव पूजन तो निश्चय से तो यही है कि अपने आत्मिक गुणों का विचार करना। जैसे भगवान के गुण हैं वैसे ही आत्मा में भी हूँ, उनका विचार करना ये भी भाव पूजा के अंतर्गत ही आता है। चलो, उनके जैसे बनने का भाव करना। उनके जैसे बनने का भाव करना। ठीक है, चलो, बहुत सारे पॉइंट मिल गए आपको भाव पूजा करने के लिए। अब आप भाव पूजन कर सकते हैं। चलो, एक बार कोई जल्दी समराइज कर सकता है किसने लिखे हैं भाव पूजन के सारे पॉइंट? आदि बोलो जल्दी से। सबसे पहले भगवान के गुणों का स्मरण करना। बहुत अच्छा। उनके आकार का ध्यान करके भी आप भाव पूजा कर रहे हैं। उनके पदों का ध्यान करके भी आप भाव पूजा कर रहे हैं। बहुत अच्छा। भगवान के द्वारा जो तत्व बताए गए, जो उपदेश बताए गए हैं, उनका चिंतन करना ये भी भाव पूजा है। मतलब समानता स्थापित करना, समानता का विचार करना कि हे भगवान, जैसे आप हैं, जो जीव द्रव्य आप हैं वही जीव द्रव्य मैं हूँ। जितने गुण आपकी आत्मा में हैं उतने गुण मेरी आत्मा में हैं। ऐसा विचार करना ये भी भाव पूजा है। आत्मिक गुणों का, जो हमारी आत्मा के गुण हैं, उनका ही चिंतन मनन, उनका ध्यान करना ये भी भाव पूजा ही जाए। बहुत अच्छा। हाँ, एक मंत्र का जाप करना।
ठीक है, भाव रूप में, बोलने रूप में नहीं, वो द्रव्य में चला जाएगा, क्रिया रूप में नहीं, सामग्री चढ़ाने रूप में नहीं। जब उन्हीं मंत्रों का हम चिंतन रूप में भावों में स्मरण करते हैं तो वो भी एक भाव पूजन का अंग है। चलो बहुत अच्छा। अब जल्दी से आ जाओ 5 नंबर। द्रव्य पूजा में 5 नंबर का भेद क्या है? क्षेत्र पूजा। डेफिनेशन बोलो मिलके। तीर्थंकरों की पंच कल्याणक भूमि में स्थित तीर्थ क्षेत्रों की पूर्वोक्त प्रकार से पूजा करना क्षेत्र पूजा है। तो क्षेत्रों की पूजन भी की जा रही है, पर मकसद क्षेत्र की पूजा करना नहीं है। उस क्षेत्र से जो भगवान मोक्ष गए हैं, इसलिए वो क्षेत्र धन्य हो गया है, पर पूजन तो भगवान की जा रही है। क्षेत्र को माध्यम बना के पूजन किसकी है? भगवान की। मेन कौन है? भगवान। और क्षेत्र को एक माध्यम बना लिया। समझ में आया? तो क्षेत्र पूजा तीर्थंकरों की पंचकल्याणक भूमि में स्थित तीर्थ क्षेत्रों की। तो कौन से क्षेत्र? अब बहुत सारे क्षेत्र बन गए, तीर्थ क्षेत्र बन जाते हैं। क्यों? क्या हुआ तुम्हारे मंदिर में? भगवान को पसीना आ गया था, पता है? हमारे गांव के मंदिर में पंडित जी भगवान को पसीना आ गया था, इसलिए हमारा मंदिर क्या हो गया? तीर्थ क्षेत्र हो गया। हमारे मंदिर में अतिशय होता है। क्या अतिशय होता है? पसीना आता है। पसीना आना अतिशय दोष है। अरे भगवान का दोष है, जो केवल ज्ञान के पहले उनके 18 प्रकार के दोषों का अभाव हो गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फिर कौन होते हैं अतिशय क्षेत्र? कौन होते हैं सिद्ध क्षेत्र? 5 कल्याण के नाम जानते हैं आप? जहाँ से गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, 4 कल्याणक हुए हो, उनको बोलते हैं अतिशय क्षेत्र। और जहाँ से मोक्ष गए हो, तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, तो बोलते हैं तीर्थ क्षेत्र। ठीक है, पॉइंट क्लियर? और अतिशय हुआ हो, कौन सा अतिशय? गर्भ, और ज्ञान। एक 4 कल्याणक हुए हैं, उसको बोलते हैं अतिशय क्षेत्र। और एक कौन सा क्षेत्र बचा? सिद्ध क्षेत्र। जहाँ से कोई मिराज, कोई भगवान मोक्ष गए होते हैं, उसको बोलते हैं सिद्ध क्षेत्र। जैसे सम्यक शिखर कौन सा क्षेत्र है? सिद्ध क्षेत्र। तीर्थ क्षेत्र। दोनों है, कोई भगवान भी गए हैं, पर मुख्यतः वहाँ तीर्थ क्षेत्र की है। ठीक है। अब द्रोणगिरी तीर्थ क्षेत्र नहीं है, सिद्ध क्षेत्र है। क्यों? सोनागिर क्या है? सिद्ध क्षेत्र। सिद्ध क्षेत्र। क्यों? वहाँ से भगवान मोक्ष गए। अब अयोध्या अतिशय क्षेत्र। अतिशय क्षेत्र है। तीनों में डिफरेंस समझ में आया सबको? जहाँ से तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, उसे बोलते हैं तीर्थ क्षेत्र। जहाँ से भगवान मोक्ष जाते हैं, उसे बोलते हैं सिद्ध क्षेत्र। और जहाँ पर तीर्थंकरों के 4 कल्याणकों में से कोई कल्याणक हुआ होता है, उसे बोलते हैं अतिशय क्षेत्र। ये पसीना असीना आना एक कोई अतिशय वाली बात नहीं है। पॉइंट क्लियर? क्या? अब देखो, ये बिल्कुल मिथ्यात्व, घोर मिथ्यात्व है। क्यों? कि यहाँ अतिशय है। क्या? भगवान ने ऐसा कर दिया था। देवों ने आके यहाँ देव आकर यहाँ रात भर केसर की बारिश करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यहाँ पर आने से उसका रोग दूर हो गया। अरे भगवान तो वितरागी सर्वज्ञ है, अकर्तावादी है, तो उनके माथे पर ये सब चीज़ें मर के इन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। ये तो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि उनका अपमान कर रहे हैं? अगर बेचारे भगवान हमारे तुम्हारे जैसे होते तो क्या सोच रहे होते कि जो काम मैंने किया नहीं, कितने, अगर अभी मैं आपसे ही कहूँ चिरंदर, तो सारी क्लास कितनी बढ़िया पढ़ाते हुए और नए चैप्टर तो तुम्हारे पढ़ाने का कहने ही क्या, मोक्ष में पढ़ा सकते तुम्हें पूरा याद है।
और ये पूरी संस्था चल रही है, ये तुम चला रहे हो। ये 4-5 बात से ज़्यादा सुन नहीं पाएगा, ये नहीं सुन पाएगा, सब आस-पास वाले नहीं सुन पाएंगे। क्या कहेंगे? लेकिन भैया आपकी तबीयत ठीक है ना, स्कूल वगैरह कोई ढीला ढीला तो नहीं हो गया? ये कुछ नहीं करता, एक कभी कनिष्ठ में है, ये ना समय सार पढ़ाता है, ना नए चक्र पढ़ाता है, ना मोक्षमार्ग प्रकाश पढ़ाता है, ना पूरी संस्था देखता है। तो वैसे ही भगवान के ऊपर जो कुछ नहीं कर रहे, ये सब उनके माथे पर मत देना। ये झूठ है कि अतिशय है? झूठ। ये अज्ञान है कि अतिशय है? अज्ञान। ये लोगों को गुमराह करना है कि अतिशय है? अब क्यों इतना फैल गया, इसका रीजन भी सुन लो। बात हो गई तो इन लोगों ने धार्मिक क्षेत्रों को धंधा की वस्तु बना लिया, आपको पता ही नहीं। तो जैन समाज के साधारण लोग हैं बेचारे, उन्हें पता ही नहीं। अगर कोई अच्छा ट्रस्टी वगैरह से आपकी जान पहचान हो ना, बड़े बड़े जो चल रहे हैं, तो उनसे पूछो क्या है आपके क्षेत्र के हाल, तो बताते पंडित जी डेली के 5 लाख का धंधा है, डेली की 5 लाख की कोरी इनकम है। वो एक उनकी एक भाषा होती है, क्या बोलते हैं? डेली 5 लाख का गल्ला होता है पंडित जी। किससे होता है? शांति धारा कराते हैं, ये कराते हैं, ये चढ़वाते हैं, वो चढ़वाते हैं। कैसे चढ़ा जाते हैं लोग? कहने तो है ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, और फिर आपको वो सुनने भी मिल जाते हैं। अब मैं कहता हूँ डेली वहाँ 2 से 5 साल लोग आते हैं और सबको वो कॉमन तकलीफ है। जैसे किसी की शादी हुई, बच्चा नहीं हो रहा है, अरे आज नहीं होगा, साल 2 साल बाद तो होगा ही होगा। अब 2 साल बाद उसके बच्चा हो गया और किसी दूसरी चीज़ से भी हो गया। अब इस बीच उसने लाखों उपाय किए होंगे, तो एक उपाय पे मानने वाला नहीं है। किसी भी चीज़ से हो गया पर पूरा श्रेय किसको मिल जाना है? वहाँ। अब घुटने में दर्द हो रहा था, फिर शरीर की प्रक्रिया तो चलती रहती है, अंदर एक हड्डी वगैरह टूट जाती तो ऑटोमेटिक जुड़ती रहती है, चलता रहता है प्रोसेस। वो दर्द हो रहा था, आए हजारों लोग आए, 1-2 का ठीक हो गया, ठीक होना ही था। ऐसा थोड़ी कि वो बना रहेगा, हजारों में 1-2 तो ठीक हो ही जाते हैं ना। बस वो जोर जोर से माइक में बोल रहा है, उसको वीडियो बन के प्रचार प्रसारित किया जा रहा है, तो ऐसा सब काम चल रहा है। तो एक अतिशय क्षेत्र नहीं है, हमें समझना पड़ेगा कौन से सिद्ध क्षेत्र होते हैं, कौन से तीर्थ क्षेत्र होते हैं, कौन से अतिशय क्षेत्र होते हैं। उन क्षेत्रों की पूजन करना, और क्षेत्रों की पूजन करने का अर्थ क्या है? वहाँ से जो भगवान मोक्ष गए हैं उनकी पूजन करना, इसको बोलते हैं क्षेत्र पूजा। क्षेत्र विशेष की पूजन नहीं है, क्षेत्र से जो भगवान मोक्ष गए हैं उनकी विशेष रूप से पूजन क्षेत्र के माध्यम से की जा रही है। ऐसा हर तीर्थ क्षेत्र अतिशय क्षेत्र भी है, सिद्ध क्षेत्र भी है। तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र भी है। क्यों? सिद्ध तो वहाँ से, हाँ, जो तीर्थ क्षेत्र है वहाँ से बहुत सारे भगवान भी मोक्ष गए हैं, वहाँ से सिद्ध भी बने हैं, इसलिए तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र भी है। समझ में आया? और मोक्ष कल्याणक आपको कहना हो तो वहाँ से मोक्ष कल्याणक भी है, इसलिए वो अतिशय क्षेत्र भी आप तीर्थ क्षेत्र को कह सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल पूजन करते हैं भगवान की, तो उसमें तो उस टाइम हमारे भाव ऐसे चलते कि उनके जो गुण है वो हम में आने चाहिए। अब क्षेत्र पूजन कर रहे तो उस टाइम पे हमारे भाव कैसे रहना चाहिए? हाँ, क्षेत्र पूजन करने से मैंने फिर बताया है, क्षेत्र पूजन करने का अर्थ ये है कि उस क्षेत्र से जो भगवान गए हैं वहाँ उन भगवान की मुख्यता है। बस उस क्षेत्र पर, क्षेत्र बीच में बस इसलिए जुड़ गया है कि वो आपको उस प्रकार के थोड़े भाव बने, आप उनके साथ कनेक्ट हो, उनके साथ जुड़े। जैसे आप सम्मेद शिखर गए, तो सम्मेद शिखर आप जब जाते हैं उस क्षेत्र पर, तो किसकी पूजन करते हैं? 5 लाख भगवान की पूजन करते हैं। 20 तीर्थंकर भगवान कौन की पूजन करते हैं? पर वो एक क्षेत्र पर, क्षेत्र की पूजन करने से, क्षेत्र पर जाकर पूजन करने से एक विशिष्ट प्रकार के भाव होते हैं, विशेष प्रकार की विशुद्धि होती है, विशेष प्रकार से आप उससे जोड़ते हैं। बस एक क्षेत्र एक जोड़ने का साधन है, क्षेत्र की कोई पूजा नहीं है। और क्षेत्र पूज्य भी है तो वो भगवान की वजह से पूज्य है। क्षेत्र अपने आप में कुछ नहीं है, क्षेत्र की जो पूज्यता का आधार है, जैसे मंदिर है,
मंदिर भी एक देवता में आता है। नव देवताओं के नाम सुने अपने यहाँ? उसमें जिन मंदिर भी एक देवता है, पर जिन मंदिर किस लिए देवता है? जैसे भगवान अभी नहीं हुए यहाँ, फिर देवता है। इसकी पूरी वैल्यू इससे है कि भगवान यहाँ है, तो वास्तव में वैल्यू किसकी है? भगवान की। उसी प्रकार क्षेत्र पूजन का अर्थ भी आपको क्या समझना है कि क्षेत्र को आधार बनाकर, क्षेत्र को माध्यम बनाकर भगवान की पूजन की जा रही है। पॉइंट क्लियर? अंतिम है काल पूजा। काल पूजा का अर्थ क्या है कि काल विशेष में, पढ़ो, तीर्थंकरों की पंच कल्याणक तिथियों के अनुसार पूजन करना तथा पूजाएं करना काल पूजा है। काल पूजा मतलब कि भाई कोई काल आया, कोई टाइम विशेष पर कोई विशेष पूजन करना। जैसे आज भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक है, तो आज के समय पर उनकी पूजन करना। अब लोग कहेंगे कि आप आज क्यों कर रहे हो पूजन, तो क्या कहेंगे अपन उनको? एक काल पूजा कहलाती है। आज उनका टाइम है, काल है, उस काल को स्मरण करके उनकी पूजन की जा रही है, इसलिए वो काल पूजा कहलाती है। तो तीर्थंकरों की पंचकरण तिथियों के अनुसार पूजन करना और पर्व के दिनों में विशेष पूजन करना। 10 लक्षर पर्व आए तो उनके वो टाइम पीरियड फिक्स है ना, वो काल फिक्स है ना, डेट फिक्स है, तो उस टाइम में वो पूजन करना। और इसके पीछे लॉजिक यही है कि जब हम उस टाइम विशेष पर पूजन करते हैं तो अलग भाव होते हैं उन तिथियों में। जैसे आज हम भगवान महावीर की पूजन करें तो अलग उत्साह होता है, और दिवाली के दिन पूजन करें तो अलग उत्साह होता है। जैसे मैं आपको आज मिठाई खिलाऊं, उसका मज़ा अलग आता है, और आपके जन्मदिन में खिलाऊं वो मज़ा अलग आता है। आज आपको गिफ्ट दूं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है, पर जन्मदिन के दिन दूं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो भगवान के जिस दिन जो कोई तिथि वगैरह पड़ती है उस दिन वो पूजन करना। कोई काल की पूजन नहीं कर रहे, पूजन तो किसकी है? भगवान की है, पर उनको तिथि से जोड़कर, वो टाइम विशेष से जोड़कर उनकी पूजन करते हैं, इसलिए उसे काल पूजा कहा गया है। वही क्लियर? काल पूजा में कुछ पूछना है? पीछे समझ में आ गए? चल अब नीचे की बस 3 पंक्ति पढ़ लो, फिर अपना समय पूरा हो गया। अब इसके बाद जिन पूजा में अंतरंग भागों की ही प्रधानता है, ये सब आपने 6 वेद पढ़ लिए। 6 वेद पढ़ने के बाद क्या बात लिख रहे हैं कि जिन पूजन में अंतरंग भावों की ही प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? अंतरंग भावों की। भावों की नहीं, अंतरंग भावों की। क्या अंतर है? तो बता सकता है? भावों की और अंतरंग भावों की कौन थोड़ा सा गहराई बोलो अनिकेत? तो जो अपने अंदर से कनेक्टेड भाव है, 2 प्रकार के भाव, जो बाहर से कनेक्टेड है, बाहर की चीजों से जुड़े हुए हैं, और एक अंदर से कनेक्टेड है, उन भावों की ही प्रधानता है। कैसे? कोई बता सकता है? पूजन में अंतरंग भावों की ही प्रधानता क्यों है और दूसरी चीजों की प्रधानता क्यों नहीं है? भाव पूजा सहित ही द्रव्य पूजा होती है। देखो, कोई भी चीज का रस, कोई भी चीज का आनंद आपको तब आएगा जब आप उसमें भावों से जुड़े होंगे। अपन बोलते हैं ना, जैसे आपने क्या आपको समझाऊं कि अभी जैसे आप चेतन धाम में रहते हैं तो और बाकी के रूमों में गंदगी डली है, कैसे है वैसे, यहाँ तो मतलब नहीं है, पर आप अपने रूम में इतना ध्यान क्यों रखते हैं? क्योंकि आप उससे बिल्कुल भावों से जुड़े हैं, कोई उसके अंदर एक अपनापन है। तो वैसे ही जब कोई एक्टिविटी करेंगे, अगर वो भावों से नहीं करेंगे, जैसे अभी आप लोगों ने वो नाटक किया ना,
तो वो बार बार क्या कह रहे थे कि आप एक्टिंग करने के साथ साथ वैसे भाव बनाओ, वैसे भाव करोगे तो असली एक्टिंग लगेगी। आप वैसा सोचो कि आप वो कैरेक्टर हैं, अगर आप बाहर एक्टिंग करोगे तो वो नाटक लगेगा। नाटक मतलब दिखावा लगेगा, प्रदर्शन लगेगा। तो जहाँ पर भाव नहीं है वो पूरा प्रदर्शन है। तो अगर पूजन में भाव नहीं है तो फिर आपने क्या किया, एक थाली का माल दूसरी थाली में ट्रांसफर कर दिया। मतलब एक इसमें सबसे कितनी महत्वपूर्ण बात है, ये बात समझ में आई। अगर पूजन भाव पूर्ण नहीं की जा रही है, भाव सहित नहीं की जा रही है, तो क्या किया, एक थाली का माल दूसरी थाली में डाल दिया, कुछ भी नहीं किया। चलो अब हम थोड़ी स्वाध्याय की बात कर लें। स्वाध्याय में भी अगर भावों की प्रधानता नहीं है तो क्या किया, ग्रंथ में जो गाथा लिखी थी उसको तुमने बोल दिया, वाणी से बोल दिया या कान से सुन लिया, बस कर्ण इंद्री का विषय बना लिया या रसना इंद्री का विषय बना लिया, स्पर्शन इंद्री का विषय बना लिया। क्या किया, अगर भाव उसमें नहीं जुड़े तो जिन पूजन में किसकी प्रधानता है, अंतरंग भावों की प्रधानता है। इस बात को आपको जीवन में हमेशा ध्यान रखना है। देखो जब आप कहीं समाज पर जाएंगे ना तो समाज आपसे बहुत सारी चीज़ों में उलझने की कोशिश करेगी, आपको उलझाएगी, तरह तरह के प्रश्न पूछेगी। तो आपका जवाब किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, आप वो काम करो जिससे आपके भाव निर्मल होते हैं, भाव खराब नहीं होते हैं। क्या जवाब होना चाहिए, ऐसा काम करो, ऐसी क्रिया करो जिससे परिणाम नहीं मिले, परिणाम खराब नहीं होना चाहिए। अगर परिणाम खराब करके कोई काम करते हो तो काम किसी प्रकार से सही नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए जिन पूजन में किसकी प्रधानता है, अंतरंग भावों की। क्योंकि वितरागी होने से भगवान को तो पूजा से कोई प्रयोजन है ही नहीं। हमें क्या लगता है, कुछ धीरे धीरे बोलते हैं, कुछ जो पीछे बैठते हैं ना, या ध्यान में मेरे से जल्दी से, वो जोर से बोलता है। क्यों बोलता है, जैसे हम आगे बैठे हैं तो हम बहुत स्लो बोल रहे हैं, और जो यहाँ पीछे बैठा है वो थोड़ा जोर से बोलता है। क्यों बोलता है, भाई ये तो पास बैठे तो भगवान के कान और उनका मुँह पास, थोड़ा पास है, तो एक पास बोलेंगे तो चलेगा, और मैं इतने दूर बैठा हूँ तो मुझे चिल्लाना पड़ेगा तब भगवान के कान तक आवाज़ जाएगी। ऐसा है क्या, और भगवान तब खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे मेरी आवाज़ सुनेंगे तो। सुनते हैं तुम्हारी आवाज़, तो क्या लिखा, भगवान को वितराग होने से पूजा से कोई प्रयोजन नहीं है, पूजा भगवान के लिए की ही नहीं जाती है। एक अंतिम वाक्य बोल के जल्दी से बात पूरी करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं, हम तुम में से कहते हैं, अगर हम पूजन नहीं करेंगे तो बेचारे भगवान का क्या होगा, ऐसे कहते रहेंगे। क्या बोला, हम पूजन नहीं करेंगे तो बेचारे भगवान का क्या होगा। मैं इसके जवाब में कहता हूँ, हम पूजन नहीं करेंगे तो भगवान का कुछ नहीं होगा, हमारा ही सब कुछ बिगड़ेगा, हमारे ही भाव बिगड़ेगा, हमारे ही संसार बढ़ेगा। तो पूजन करके हम भगवान को खुश नहीं करते हैं, पूजन करके हम खुद खुश होते हैं, पूजन करके हम खुद आनंदित होते हैं। पूजन करके भगवान को मजा नहीं आता है, हमें मजा आता है, हमें आनंद आता है। तो पूजन तो स्वयं के लिए की जाती है, इस बात का बस ध्यान रखना है। आज की क्लास अपनी यही हुई, आगे की चर्चा पर कल करेंगे।